गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 14 लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। चिन्ह अथवा लक्षण। व्याकरण में लिंग का प्रयोग स्त्री या पुरुष जाति की पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है। देखिए, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की दूध पी रही है। हाथी नहा रहा है, गाय घास खा रही है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में क, ग और अंग, क, ग और अंग से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर पिताजी, लड़का और हाथी ये पुरुष जाति को संबोधित कर रहे हैं, जबकि चित्र ख, घ और चव स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर माँ, लड़की और गाय ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी, लड़का तथा हाथी शब्द पुरुष जाति का, जबकि माँ, लड़की तथा गाय स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी हमने ऊपर जाना। पुल्लिंग क्या है? देखिए, पुरुष, शेर, मोर। तो इन शब्दों में पुरुष, शेर और मोर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्री, शेरनी, मोरनी। उपर्युक्त शब्द स्त्री, शेरनी और मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। परिभाषा हो जाएगी, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में नर या मादा होने जैसी कोई स्थिति नहीं होती। केवल मानते चले आने के कारण भाषा में उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द मान लिया जाता है। निर्जीव वस्तुओं में कोई नर या मादा वाली बात नहीं होती, लेकिन जब हमने मानते चले आते हैं, जिस भाषा का हम उच्चारण करते चले आते हैं, उनमें हम उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मान लेते हैं। लिंग पहचान के नियम क्या हैं? प्राणियों में तो नर या मादा के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान हो जाती है, परंतु वस्तुओं के मामले में परंपरा या मान्यता का ही सहारा लेना पड़ता है। वाक्य निर्माण करते समय विशेषण और क्रिया के आधार पर लिंग पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, विशेषण और क्रिया के आधार पर, क्रिया के द्वारा ही हम पता कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब क्रिया के आधार पर कैसे? बस चल रही है, बस क्या है? स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर चल रही है। बरसात हो रही है, ये भी स्त्रीलिंग। नदी बह रही है, ये स्त्रीलिंग। ट्रक चल रहा है, ट्रक क्या हो गया? पुल्लिंग। पानी बरस रहा है, पानी क्या हो गया? पुल्लिंग। धरती घूम रही है, धरती क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ क्रिया के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यहाँ क्रिया ने स्पष्ट कर दिया कि बस, बरसात, नदी और धरती स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि ट्रक और पानी पुल्लिंग शब्द हैं। अब विशेषण के आधार पर देखिए, आवाज सुरीली है। आवाज कैसी है? सुरीली। तो ये विशेषण सुरीली है, विशेषण स्त्रीलिंग। आवाज सुरीली है, घर बड़ा है, गला सुरीला है, मस्जिद बड़ी है।
तो सुरीली और बड़ी विशेषण शब्दों से आवाज और मस्जिद शब्दों के स्त्रीलिंग होने का पता चल रहा है। और सुरीला और बड़ा विशेषण शब्दों से हमें गला और मस्जिद के पुल्लिंग होने का पता चल रहा है। गला और मस्जिद क्या है? पुल्लिंग है। आवाज और घर स्त्रीलिंग है, जो हमें विशेषण के माध्यम से पता चली। अब है पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। यहाँ पे कुछ नियम हैं जो पुल्लिंग शब्दों को आप पहचान सकते हैं। कैसे? हिंदी के महीनों चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि और दिनों रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इसे भी आप क्रिया के माध्यम से क्रिया लगाकर आप पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर बता दिया है आपको, तो इसे याद रखना है कि हिंदी के महीने और दिनों के जो नाम हैं वो क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि शब्द क्या हैं? ये पुल्लिंग है। केवल पृथ्वी अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। ग्रहों में पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब सारे के सारे ग्रह पुल्लिंग कहलाते हैं। पेड़ों के नामों में अधिकांश जितने पेड़ हैं वो अधिकतर पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इमली खट्टी हो या मीठी, ये स्त्रीलिंग ही रहती है। ये शब्द जो है इमली, ये स्त्रीलिंग है। धातुओं में चांदी को छोड़कर तांबा, पीतल, सोना, लोहा ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। चांदी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम मणि को छोड़कर हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा सभी पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों में हिमालय और आल्प्स आदि के नाम, सागरों में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि उनके नाम। श्रीलंका को छोड़कर शेष देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल ये सभी क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। शरीर के अंगों के नाम ये सभी पुल्लिंग हैं। कान, मुंह, हाथ, पैर, सिर, पेट इत्यादि ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक है। आंख वगैरह अभी हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। कान, मुंह, हाथ, पैर, सिर, पेट ये सभी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। समुदायवाचक या समूहवाची शब्दों में सेना, टुकड़ी, टोली, कमेटी, सभा, कक्षा इत्यादि को छोड़ दें तो शेष अधिकतर पुल्लिंग हैं, जैसे गुलदस्ता, दल, समूह, झुंड, संघ, मंडल ये सभी के सभी पुल्लिंग हैं और ये सारे स्त्रीलिंग हैं। सेना, टुकड़ी, टोली, कमेटी, सभा, कक्षा। निर्जीव पदार्थों में अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो निर्जीव पदार्थ होते हैं जिन शब्दों के अंत में अस्वर आता है वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे पंख, शंख, डंक, रंक, फूल, फल इत्यादि। गीदड़, कछुआ, खटमल, कौवा, चीता, बिच्छू, तोता इत्यादि ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में परिवर्तन के लिए इनसे पहले मादा जोड़ा जाता है। गीदड़ पुल्लिंग है और इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मादा गीदड़। कछुआ स्त्रीलिंग है तो कछुआ पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मादा कछुआ। ठीक है। तो ये सभी पुल्लिंग हैं। जब इनका हम स्त्रीलिंग बनाने चलेंगे तो इनसे पहले हम मादा शब्द जोड़ देंगे, जैसे मादा गीदड़, मादा कौवा, मादा बिच्छू आदि। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे।